हेलो स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था वो था टेरिडोफाइट्स के हमने जनरल फीचर्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, राइट। तो बेटा अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट्स का जो मेन फेज़ था वो कौन सा था बेटा? स्पोरोफिटिक। मतलब उसका जो मेन फेज़ था वो क्या था? डिप्लॉयड था। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल शुरू होगा वो हम कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द स्पोरोफाइट। सो टेरिडोफाइट्स आर डिप्लॉयड and their main phase is sporophytic, right? It means they reproduce by the spore formation, right? तो ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। नाउ बेटा अगर हम देखें जो इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो कैसे होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, किस तरह से? बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय वेजिटेटिव बड्स एक्सेट्रा। बट एक फर्न होती है, टेरिडोफाइट है वो भी, उसका नाम है एडिएंटम कॉर्डेटम। बेटा एडिएंटम कॉर्डेटम को हम क्या बोलते हैं? बेटा इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न, चलती हुई फर्न बोलते हैं। ऐसा क्यों? बेटा ये एक ऐसी फर्न है जहाँ जहाँ इस प्लांट का लीफ का टिप टच होता है वहाँ पे ये नया प्लांट बना देती है। So it is known as Adiantum cordatum is known as walking fern because when its leaf tip touches the ground, it produces new plant. It produces a new plant. तो ये तो बात थी इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, राइट। लेकिन बेटा हम तो बात कर रहे थे कि इसका जो मेन फेज़ है वो क्या होता है बेटा? डिप्लॉयड, राइट। डिप्लॉयड मतलब मेन फेज़ का क्या होता है बेटा? स्पोरोफिटिक, राइट। तो जो स्पोरोफिटिक है तो क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, राइट। इनके जो बेटा जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो इनके मेच्योर लीव्स होते हैं, मेच्योर लीफलेट्स, दे बियर स्पोरेंजिया। व्हाट दे बियर? दे बियर स्पोरेंजिया। बेटा स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीव्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ स्पोर्स बोल सकते हो आप, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो स्पोर्स हैं वो इनसाइड द स्पोरेंजिया बनेंगे, राइट। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, राइट। कैसे स्पोर्स बनते हैं बेटा? मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स मतलब ये कैसे बनेंगे? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोफिल। व्हाट? स्पोरोफिल। सो स्पोरेंजिया bearing leaves are known as sporophyll, right। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा अलग है उनसे कि जो स्पोर्स हैं वो किस में बनेंगे बेटा? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ पे बनते हैं? सी अगर ये लीफ है टेरिडोफाइट का तो ये उसकी अबैक्सियल सरफेस पे बनते हैं स्पोरेंजिया। अबैक्सियल मतलब नीचे वाली सरफेस पे। अगर ये लीफ है तो यहाँ पे बनेंगे स्पोर्स। तो सपोज़ मैंने लीफ को ऐसे करके रखा हुआ है,
राइट। तो स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड ऑन द अबैक्सियल सरफेस। सी ये मैं बना रही हूँ स्पोर्स, राइट। और जो बेटा इसके जो लीव्स होते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं, वो क्या होती हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक। ऑब्वियसली बेटा ये लीव्स है ना, तो फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही। लीव्स आर फोटोसिंथेटिक, राइट। सो द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड दे आर नोन एज स्पोरोफिल्स। एंड रिमेंबर कि जो स्पोरोफिल्स हैं यहाँ पे वो क्या है? फोटोसिंथेटिक हैं। और बेटा सिर्फ ट्रीडोफाइट्स में ही हैं जो स्पोरोफिल्स फोटोसिंथेटिक हैं। और ये सिर्फ यूनिक फीचर ट्रीडोफाइट्स का और किसी का नहीं होता कि किसी के भी स्पोरोफिल्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते। सो स्पोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोरेंजिया है बेटा, स्पोरेंजिया भी तो ग्रुप में ही प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे स्पोरेंजिया भी, ये स्पोर्स है ना, स्पोर्स किस में थे? स्पोरेंजिया में। बेटा स्पोरेंजिया भी इटसेल्फ ग्रुप में है, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज नोन एज सोरस, राइट। तो ये क्या हो गया? सोरस। और ये क्या हो गया? सारी सोराई, राइट। सी Sporangia are present in the group known as sorus, right? And plural को हम क्या बोलते हैं बेटा? सोराई बोलते हैं। क्लियर? सो बेटा जो एक चीज़ और बता दूँ, जो सोरस होता है ना वो कवर्ड होता है। सोरस is covered by outgrowth। बेटा उस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? उस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं इंड्यूसियम। क्या बोलेंगे? इंड्यूसियम। ध्यान से यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो, अगर ये लीफ है और ये सोरस है, राइट, तो कई बार क्या होता है, जो लीफ का ये लीफ है, लीफ मुड़ा हुआ होगा, ऐसे फोल्ड हुआ होगा। किसके ऊपर? सोरस के ऊपर। दूसरी साइड से भी जो लीफ है वो क्या होगा? मुड़ा हुआ होगा, राइट। ये जो लीफ मुड़ा हुआ होगा, ये जो आउटग्रोथ होगी जो सोरस को कवर करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंड्यूसियम। वैसे इंड्यूसियम भी दो तरह का होता है, ट्रू इंड्यूसियम एंड फॉल्स इंड्यूसियम। Inducium, it is of two types, true inducium and false inducium। बेटा ट्रू इंड्यूसियम हम कब बोलेंगे? सपोज ये लीफ है हमारे पास और ये हमारे पास सोरस है, तो अगर ये सोरस कवर्ड हो बाय सेपरेट आउटग्रोथ, ऊपर ऐसे आउटग्रोथ हो, इनके लीफ ही फोल्ड ना हुआ हो बल्कि आउटग्रोथ स्पेशल हो, सेपरेट आउटग्रोथ हो, उसको हम बोलते हैं ट्रू इंड्यूसियम, राइट। सो इट arises from placenta, placenta से arise होगी, और receptacle as a separate outgrowth। बेटा फॉल्स क्या होगी? फॉल्स कैसे होगी बेटा? अगर लीफ जो हैं वो उनके जो साइड्स हैं वो मुड़ी हुई होंगी। false, so derived from the inward turned margin, inward turned margin of the leaflet। तो ये होगी हमारे पास इंड्यूसियम की टाइप्स, राइट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ यही पढ़ा है अभी तक कि लाइफ साइकिल शुरू करें कि जो ट्रीडोफाइट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, स्पोरोफिटिक फेज होता है उनका, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स ग्रुप में बनते हैं, उनको कौन से ग्रुप में? उनको स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजिया के ग्रुप को सोराई बोलते हैं, राइट। और सोरस जो है वो कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसियम, राइट। अब हम बात करेंगे स्पोर्स की।
बेटा जो हम बात कर रहे थे स्पोर, जो स्पोर्स हैं बेटा, स्पोर्स जो हैं बेटा वो कैसे बनेंगे, मैंने पहले बता दिया था कि वो बनेंगे विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, राइट। लेकिन जो स्पोर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, होमोस्पोर्स, या जो ट्रीडोफाइट्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, होमोस्पोरस। मतलब मोस्टली ट्रीडोफाइट्स क्या होते हैं, होमोस्पोरस। दैट मीन्स वो एक ही तरह के साइज के स्पोर्स बनाएंगे, वन टाइप ऑफ द स्पोर्स दे आर formed by them, right? लेकिन बेटा एक्सेप्शन हमारे पास है यहाँ पे, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो कुछ ट्रीडोफाइट्स क्या होते हैं, कुछ ट्रीडोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो मतलब डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स छोटे एंड मेगास्पोर्स मतलब बड़े स्पोर्स। सो कुछ मोस्टली ट्रीडोफाइट्स क्या है बेटा, होमोस्पोरस, लेकिन कुछ ट्रीडोफाइट्स क्या है बेटा, हेट्रोस्पोरस। दे विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, राइट। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्पोर्स कैसे बनेंगे, स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, राइट। जो स्पोर्स हैं बेटा, अब स्पोर्स हमारे पास बन गए, कहाँ पे बनेंगे, स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम के ग्रुप को हम क्या बोल रहे थे, सोराई। सोराई कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पोरोफिल पे। स्पोरोफिल क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेटिक, राइट। जो स्पोर्स हैं बेटा, स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगी, स्पोर्स जर्मिनेट एंड दे विल फॉर्म गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। पहले देखो क्या था, पूरा का पूरा प्लांट ट्रीडोफाइट कैसे थे बेटा, स्पोरोफिटिक थे, राइट, थे ना स्पोरोफिटिक। तो स्पोरोफिटिक में स्पोर्स आ गए, स्पोर्स से जर्मिनेट करके क्या बना दिया बेटा, गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट का एक और नाम भी है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, प्रोथैलस बोलते हैं, राइट। गेमिटोफाइट को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, राइट। ये न्यू टर्म है आपके लिए, प्रोथैलस, राइट। और जो बेटा स्पोर की जर्मिनेशन होती है ना ट्रीडोफाइट्स में, वो कैसी होती है बेटा, एक्सोस्पोरिक होती है। एक्सोस्पोरिक मतलब जो स्पोर है दैट जर्मिनेट आउटसाइड द स्पोरेंजिया, क्लियर। और जो इसका गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है या प्रोथैलस होता है बेटा, ये बहुत इनकॉन्स्पिकुअस होता है, मतलब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती इसमें, कोई स्पेशल नज़र नहीं आता, ये छोटा सा होता है, कोई इसमें खास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, स्मॉल होता है, राइट। और होता लेकिन मल्टी सेलुलर है, क्या होता है, मल्टी सेलुलर। और वो कैसे बना था, बाय द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोथैलस भी बोलते हैं, राइट। जो बेटा गेमिटोफाइट होता है ना वो सॉइल में बनता है, क्योंकि जो स्पोर है वो तो कहीं पे गिरेगा, राइट। तो गेमिटोफाइट जो है दैट इज़ फॉर्म्ड इन द सॉइल, स्पोर की जर्मिनेशन से बनेगा। सो गेमिटोफाइट क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट। गेमिटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट, तो वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, राइट। और ये मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मोस्टली, पर ज़रूरी भी नहीं है, कई बार ये सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि अपना खाना ये खुद बना सकता है। और बेटा गेमिटोफाइट मैंने स्पेशली आपको पहले बताया था कि इसकी गेमिटोफाइट को जो है हैबिटेट कैसा चाहिए होता है, काफ़ी कूल डैम्प प्लेस चाहिए होती है, शेडी प्लेस चाहिए होती है इसको सर्वाइव करने के लिए, राइट। इसीलिए तो बेटा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कूल डैम्प और शेडी प्लेस है, इसीलिए ट्रीडोफाइट्स बहुत ज़्यादा फ्लोरिश नहीं करते हैं हर जगह पे, राइट। और मैंने अभी बताया था कुछ गेमिटोफाइट्स क्या हो सकते हैं बेटा, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, क्लियर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गेमिटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट से, और गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट का कोई रिलेशन नहीं होगा आपस में, राइट। बेटा जो गेमिटोफाइट होता है ना, गेमिटोफाइट की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल थैलस की तरह होती है, गेमिटोफाइट इज़ लाइक थैलस, राइट। और उस पर इट हैज़ राइजॉइड्स ऑल्सो, तो ये देखो इनकॉन्स्पिकुअस सा ही है,
कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है बॉडी की, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, और इसमें ये नॉन वेस्कुलर होता है, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम भी नहीं होता। हालांकि हमने क्या बोला था, जाइलम फ्लोएम होना करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्रीडोफाइट्स का, लेकिन इसके गेमीटोफाइट में नहीं होता। ये याद रखनी है बात कि प्लांट किंगडम में जो गेमीटोफाइट है वो हमेशा नॉन वेस्कुलर होता है, कभी भी वेस्कुलर नहीं है, यानी कि उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, राइट। अब आपको पता है अगर गेमीटोफाइट है तो गेमीटोफाइट के ऊपर क्या आएंगे बेटा, सेक्स ऑर्गन्स। यस, सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन गेमीटोफाइट, सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन गेमीटोफाइट, राइट। और हमें पता है कि हम मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अगेन द सेम, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथरीडियम, वेयर एज फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, आर्केगोनियम। क्या बोलेंगे, आर्केगोनियम, राइट। और फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट्स टेक्स प्लेस इन एंथरीडिया, राइट। तो बेटा वी नो दैट जो एंथरीडियम है उसमें क्या बनेंगे, हम बोलेंगे एंथेरोजॉइड्स बोलेंगे, जिनको हम स्पर्म्स भी कह सकते हैं, लेकिन द मोस्ट गुड टर्म टू बी यूज्ड हियर इज़ द एंथेरोजॉइड्स। सो एंथरीडियम में क्या बनेंगे बेटा, एंथेरोजॉइड्स। और आर्केगोनियम में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एग प्रेजेंट होगा, राइट। और हम बात करेंगे इनके एंथेरोजॉइड्स की। आपको याद होगा हमने ब्रायोफाइट्स के एंथेरोजॉइड्स की भी बात करी थी। जो बेटा एंथेरोजॉइड्स होते हैं इनके, वो होते हैं मल्टीफ्लैजिलेट, लेकिन ब्रायोफाइट्स के क्या थे, सिर्फ बायफ्लैजिलेट थे, 2 ही फ्लैजिलेट थे। पर लेकिन ये क्या हैं, दे आर मल्टीफ्लैजिलेट। और कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, राइट। बस एक्सेप्शन है हमारे पास स्लेजिनेला। जो स्लेजिनेला है बेटा, जिसे हम संजीवनी बूटी बोलते हैं, वो बेटा स्पिंडल शेप के होते हैं, उसके स्पिंडल शेप के, लेकिन होंगे भी कैसे, बायफ्लैजिलेट। बस ये एक्सेप्शन है, स्पिंडल शेप्ड एंड बायफ्लैजिलेट, राइट। एग मैंने ऑलरेडी बता दिया, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड आर्केगोनियम, राइट। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए बेटा, इसको वाटर। सो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ज़ूइडोगैमी, requires water, so known as ज़ूइडोगैमी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, जायगोट। जायगोट आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे किस में डिवेल्प हो जाएगा, अगेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में डिवेल्प हो जाएगा। उसमें रूट भी होगी, स्टेम भी होगी और लीफ भी होगी। तो जो इसकी फर्टिलाइजेशन थी वो कैसे थी, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ oogamous टाइप। oogamous मतलब जिसमें स्मॉल मोटाइल मेल होता है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल होती है, राइट। और इसमें बेटा जो इसका लाइफ साइकिल है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ये क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि पहले सपोज स्पोरोफिटिक फेज है, फिर क्या आएगा, गेमीटोफिटिक फेज़। गेमीटोफिटिक फेज़ के बाद क्या आएगा, फिर से स्पोरोफिटिक फेज़, फिर से गेमीटोफिटिक, फिर से स्पोरोफिटिक, ऐसे ऑल्टरनेट होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कैसे है, इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। गेमीटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। क्लियर। अब हम बात करेंगे, ड्रॉ करेंगे इसका लाइफ साइकिल, राइट। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये है हमारे पास स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इसकी मेन बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। उसका नेचर क्या होएगा बेटा, 2n, क्योंकि वो डिप्लॉयड है। उस पर रूट, स्टेम और लीफ प्रॉपरली डिवेल्प हुए होते हैं, राइट। तो अब सी, अगर बेटा ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे क्या आएंगे बेटा, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके ऊपर क्या आते हैं बेटा, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होते हैं बेटा, स्पोर्स। लेकिन बेटा कई बार क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स आपस में ग्रुप कर जाती हैं, ग्रुपिंग हो जाती है। अगर उनकी ग्रुपिंग हो गई तो
हम उसकी ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं बेटा, कोन। क्या बोलते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबिलस। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर क्या आएगा बेटा, कोन या फिर स्ट्रोबिलस, राइट। ओके, मेल कोन होगा, फीमेल कोन होगा। चलो, तो मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। अब मैं ये हेट्रोस्पोरस वाला दिखा रही हूँ, तो मैंने दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाए हैं। देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगास्पोर। तो ये मैं कौन सा लाइफ साइकिल दिखा रही हूँ बेटा, मैं दिखा रही हूँ हेट्रोस्पोरस वाला। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा बेटा, प्रोथैलस। याद है आपको, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गेमेटोफाइट या प्रोथैलस, और ये क्या बनाएगा, अगेन ये प्रोथैलस। ये कैसा बनाएगा, फीमेल प्रोथैलस। फीमेल प्रोथैलस के ऊपर क्या आएगा बेटा, आर्किगोनियम। मेल प्रोथैलस के ऊपर क्या आएगा बेटा, एंथ्रीडियम, राइट। आर्किगोनियम के बीच में क्या होएगा, एग, और एंथ्रीडियम के बीच में क्या होएगा, एंथीरोजॉइड, राइट। एग और एंथीरोजॉइड फ्यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, सिनगैमी बोलते हैं इसको हम। और क्या प्रोड्यूस होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट आगे क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो बनाएगा, राइट। ये डिवाइड करेगा, जायगोट माइटोटिक डिविजन्स करेगा, और एम्ब्रियो आगे क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अगेन, राइट। तो यहाँ से लेकर, राइट, ये यहाँ तक, ये कैसा फेज है सारा, ये वाला हैप्लॉइड, और ये कैसा है, डिप्लॉइड। तो इसका लाइफ साइकिल क्या हो गया, हाफ डिप्लॉइड हाफ हैप्लॉइड। तो इसका लाइफ साइकिल हो गया डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। तो ये था इसका लाइफ साइकिल, ट्रीडोफाइट्स का लाइफ साइकिल है ये। और मैं पहले बता चुकी हूँ इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे स्पोरोफिल्स लिखना चाहो तो भी एक ही बात है। तो स्पोरोफिल्स में क्या आते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बनते हैं, बाय मियोसिस। तो मियोसिस किसी चीज़ में तो होगी, किस में होगी, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, राइट। तो यहाँ पे क्या होएगी, मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या बनेगा बेटा, स्पोर बनेगा। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स।